आज जंग का 5वां रोज शुरू हो गया है। रात के अंधेरे में ईरान के जरिए इस जंग को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आया है वो बहुत बड़ी बातें कह रही है। दोस्तों, इस स्टेटमेंट ने आधिकारिक तौर पर अल्लाह और कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए इस जंग को आधिकारिक तौर पर जारी रखने का ईरान के जरिए ऐलान किया गया है। क्या कुछ इस स्टेटमेंट में जारी किया गया है आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीन ने ईरान को बड़ी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराया है। ऐसी जानकारी, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने तो साफ तौर पर जंग में पूरी जो तैयारी है उसका ऐलान कर दिया है। किसी भी कीमत पर उसने कहा है कि इस जंग को अब रोका नहीं जा सकता है। उनके सुप्रीम लीडर के खात्मा हुआ है तो सुप्रीम लीडर के खात्मे की वजह से वो पूरी तबाही मचाएंगे। लेकिन चाइना की तरफ से खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि चाइना ने बड़े हथियार ईरान को मुहैया कराए हैं। क्या कुछ जानकारी आ रही है इस पर भी बात की जाएगी। साथ ही पूरी रात तल अवीव शहर और इजराइल के कई शहरों को ईरानी मिसाइल ने कैसे टारगेट किया है इसके भी विजुअल्स आपको दिखाऊंगी। और हिजबुल्लाह के जरिए, जी हाँ, हिजबुल्लाह के जरिए क्या कुछ जो है अमेरिका को लेकर और इजराइल को लेकर कहा जा रहा है। और इस वक्त हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे से आपस में टकरा रहे हैं। इजराइल ईरान के साथ तो टकरा ही रहा है, लेकिन इस वक्त वो हिजबुल्लाह के साथ भी टकरा रहा है। इन दोनों की भी जमकर भीषण जो है युद्ध शुरू है। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि कल जब ईरान के सुप्रीम लीडर का, नेक्स्ट सुप्रीम लीडर का चयन होने वाला था, मीटिंग से पहले एक बहुत बड़ा हमला इजराइल के जरिए किया गया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि किसको, जी हाँ, किसको सुप्रीम लीडर तय किया गया है, इस बात को लेकर जानकारी सामने आई है। इस पर भी चर्चा करूंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि अमेरिकन कंसुलेट जो दुबई के अंदर है उस पर ईरान ने कितनी तबाही लाई है, उसके भी विजुअल सामने आए हैं। और तो और दावा यह भी किया जा रहा है कि 400 से ज्यादा मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग दिए गए हैं। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि 400 से ज्यादा मिसाइल ईरान ने निकाला है और अपने दुश्मन देशों पर, इजराइल और मिडिल ईस्ट पर दागते हुए नजर आए हैं। बाकी और भी कई सारी जानकारी आपको दिखाऊंगी कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे ईरान का एक नया मिसाइल जो मोबाइल से, जी हाँ, मोबाइल से जो है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा, उसके वीडियो भी ईरान ने शो कर दिए हैं। तो इस वीडियो को भी आपके सामने रखूंगी। और भी कई विजुअल्स तल अवीव के पर हिट करने की सामने आ रही है, जहां पर भारी तबाही इस वक्त मचता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लूँ ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस जंग को लेकर। अब खुल्लम तौर पर जो है आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान ने घोषणा कर दिया है कि वो इस जंग में पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा, कोई सीज फायर नहीं होगा। मतलब आप समझिए कि ये जंग अभी और लंबा चलने वाला है, बड़ा, जी हाँ, ये जंग जो है कई महीनों तक चलेगा। और इस जंग में किसको क्या नुकसान हो रहा है ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई, जी हाँ, इस वक्त अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। इस जंग का जो अंजाम है वो धीरे धीरे करके अब सामने आने लगा है। लेकिन इस स्टेटमेंट को सबसे पहले आपके सामने रखूं जो ईरान के जरिए अरबी में शेयर किया गया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इस स्टेटमेंट को जारी करते हुए क्या कुछ लिखा गया है बता रही हूँ। ईरान ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी है। कुरान का जिक्र करते हुए 22 नंबर पारा और 39 जो रुकू है उसका हवाला देते हुए औपचारिक धार्मिक फरमान जारी किया है, जिसमें क्रूसडर आक्रमक के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अल्लाह से इजाज़त मांगी है और कहा है कि उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर करते हुए इस जंग को, जी हाँ, इस जंग में वो अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये एक धार्मिक युद्ध की घोषणा ईरान के जरिए कर दी गई है। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मौजूद हर शिया मलेशियाई को अब अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमला करने का धार्मिक अधिकार प्राप्त हो गया है। हिजबुल्लाह, हौती विद्रोही, इराकी पीएमएफ सभी एक ही फतवे के तहत अब इस पूरे, जी हाँ, इस पूरे
चीज़ को लेकर सक्रिय हो गए हैं। ये दस्तावेज पूरे इस्लामिक जगत से एकजुट होने का आह्वान कर दिया गया है। इससे सब कुछ, जी हाँ, इससे सब कुछ बदल सकता है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे तो बड़े ही खतरनाक नतीजे निकलकर देखने सुनने को मिल सकता है। राजनीतिक युद्ध पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन धार्मिक युद्ध पर किसी भी तरीके का समझौता नहीं होता है। और ईरान ने अब धार्मिक जो है युद्ध छेड़ दिया है और तमाम, जी हाँ, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके जो इस्लामिक मुल्क उनको जो सपोर्ट कर रहा है, सीरिया, लेबनान, हिजबुल्लाह, हूती, उन सब को इस फरमान के तहत एक साथ आने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, बता दूं कि इस संघर्ष के सबसे खतरनाक चरण में ईरान अब प्रवेश हो चुका है। अगर आप, जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईरान का ये जंग का जो ऐलान है वो अपने आप में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं जहाँ पर ईरान ने तमाम, जी हाँ, तमाम अपने उन साथियों को इस जंग में, धार्मिक जंग में, जी हाँ, धर्म का जो जंग होता है उसको लेकर आह्वान कर दिया है। और अब इस आह्वान से एक बड़ी जो समर्थन है वो ईरान को इन तमाम जगहों से मिलता हुआ नजर आएगा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, इराकी पीएमएफ हो, या फिर लेबनान हो, सीरिया हो। इन तमाम जगहों से एकजुटता और जो समर्थन है धर्म को लेकर, युद्ध को लेकर, वो यहाँ पर देखने सुनने को मिलेगा। वहीं दूसरी तस्वीर आपको बता दूं दोस्तों कि चाइना से खबर सामने आ रही है। अब तक चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कुछ भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। लेकिन कुछ खबर सामने आ रही है कि चीन ने ईरान को बड़े खतरनाक हथियार मुहैया करा दिए हैं, जो इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने में मददगार मिलेगा, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉय और युद्धपोत जैसी चीज़ें चीन के जरिए ईरान को भेजा गया है। ऐसा न्यूज़ चैनल के हवाले से, भारत समाचार के हवाले से दावा किया जा रहा है कि चीन ने सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है वो ईरान को मुहैया कराया है। इसकी मारक क्षमता दोस्तों बताई जा रही है कि करीब 290 से 460 किलोमीटर तक की हो सकती है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये समुद्र की सतह पर सबसे सटीक निशाना बना सकता है, जिसे कोई भी पकड़ नहीं सकता है। अब फारस की खाड़ी में भी जंग जो है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि चीन ने अपने सबसे खतरनाक वेपन्स ईरान को मुहैया करा दिया है। अब आगे आपको कुछ और तस्वीर दिखा दूं रात की, जहां पर तल अवीव में लगातार ईरान के मिसाइल गिरते हुए नजर आए हैं। तल अवीव में ईरान से आई हुई मिसाइल की विजुअल्स आप देख सकते हैं। एयर डिफेंस को भेदता हुआ इजराइल के अंदर गिरा है। इजराइल के एयर डिफेंस को भेदता हुआ ईरानी मिसाइल जो है इजराइल के अंदर गिर गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, विजुअल्स आपके सामने है। आगे खबर ये भी बताई जा रही है कि हिजबुल्लाह ने घोषणा किया है कि उसने दक्षिण लेबनान के कफर सूबा में एक इजरायली मरकबा टैंक पर एंटी टॉम मिसाइल से सीधा हमला किया है, जिसमें बड़ी क्षति इजराइल को हुआ है। वहीं आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक खबर ये आ रही है कि ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के दबाव में अली खामनेई के बेटे मुज्तबा को अगला नेता चुन लिया है। जिस जगह पर मीटिंग हो रही थी उस जगह पर बड़ी तादाद में हमला हुआ है, लेकिन अब खबर आ रही है कि अगला सुप्रीम लीडर जो है वो चुन लिया गया है। अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान के अंदर कोई नया लीडर जो है वो बैठे, लेकिन अब ईरान ने मीटिंग ना बुलाकर सीधे तौर पर अपनी अपनी जगहों से लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए ये फैसला लिया है, जहां पर अगले सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा होंगे। वहीं दोस्तों एक और तस्वीर, एक और जानकारी प्रेस टीवी के हवाले से ईरान का जो सरकारी चैनल है उसने शेयर किया है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में शाहेद ड्रोन ने दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया है, जिसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही जो है ईरान के वाणिज्य, जी हाँ, वाणिज्य दूतावास पर आग और
लपटे जो हैं मिसाइल्स के, ड्रोन्स के जो अटैक हुए हैं, धुआं जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। भारी तबाही यहाँ पर मची हुई है। वहीं दोस्तों ईरान मिलिट्री अपडेट्स के हवाले से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें ये दावा किया गया है कि 400 मिसाइल एट द टाइम जो है ईरान के ज़रिए दाग दिए गए हैं। 400 मिसाइल। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। ईरान का दावा है। इजराइल ने इस खबर को, अमेरिका ने इस खबर को स्टेटमेंट के तौर पर जारी नहीं किया गया है। आगे दूसरी तस्वीर आपके सामने रख दूं तो दूसरी तस्वीर ये है कि 2000 से ज़्यादा मिसाइल इस वक्त ईरान ने तैयार कर लिए हैं और अपने टारगेट पर, जी हाँ, अपने टारगेट पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ऐसी खबर ईरान के ज़रिए कही जा रही है। ईरान मिलिट्री के ज़रिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने 2000 मिसाइलों को और निकाल लिया है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान अपने मिसाइलों का जो भंडार है वो लगातार उन तमाम देशों पर गिराता हुआ नज़र आ रहा है जिस देश से को उसे कमज़ोर करना है, जहां पर अमेरिका को कमज़ोर करना है। वहीं आगे दोस्तों आपको बता दूं, ईरान न्यूज़ के हवाले से एक जानकारी साझा की गई है जहां पर ईरानी सशस्त्र बलों ने एक खबर की पुष्टि की और बताया है कि आगे निर्णायक हमला होने और वाले हैं। जी हाँ, आगे हम और ज़्यादा खतरनाक हमला करने वाले हैं। अमेरिकी दुश्मन और उसके सहयोगियों के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो और ज़्यादा उग्र हो जाएगी। बाकी एक और तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वीडियो ईरान के ज़रिए जारी किया गया है जिसका जो है प्रूफ भी है और कहा जा रहा है कि ये इसी जंग की वीडियो है। कई ऑथेंटिकेशन जो है मैंने सर्च किया तो उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि ये जो है ईरान के ज़रिए रिलीज़ किया गया है और ईरान के जो सैनिक हैं वो इसे फ़ोन से, जी हाँ, फ़ोन से पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि कब कैसे कहाँ पर टारगेट जो है लगाना है। वो इस फ़ोन के ज़रिए ईरानी सेना के ज़रिए जो है पूरा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं ईरान मिलिट्री अपडेट के हवाले से। ये ताज़ा तरीन तस्वीर है जहां पर इज़राइल के अंदर हमला ईरान के ज़रिए जो किया गया है। किसी ने इज़राइल के, जी हाँ, इज़राइल के जो नागरिक हैं उन्होंने अपने घर के बालकनी से ये वीडियो बनाई है और कहा जा रहा है कि ये देखिए कितनी ख़तरनाक तरीके से इज़राइल के अंदर मिसाइल जो है अपने निशाने पर, जी हाँ, सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो हिट किया जा रहा है। इन तमाम तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लग रहा है दोस्तों कि आने वाला दिन और भी ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी और भी युद्ध बाकी है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।